वेलकम बैक फ्रेंड्स विद न्यू वीडियो ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये HP टेट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जिसके 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं दो अलग अलग वीडियोस में। अभी हम 21 क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन इज अ ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है? ऑप्शंस है स्टैनफोर्ड विनर टेस्ट, कोह्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट या वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। तो इसमें जो यहाँ पे स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट है, कोह्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है या वेशलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, ये जो है वो इंडिविजुअल टेस्ट है। ठीक है, तो जो आर्मी बीटा टेस्ट है इट इज अ ग्रुप टेस्ट, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज, इन पियाजे थ्योरी during which stage does conservation of volume, length, mass etc. occurs? पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? ऑप्शंस हैं कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर। ठीक है, अब हमें पता है कि जो फर्स्ट मतलब कि जीन पियाजे जो है उसकी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है और उन्हें 4 स्टेजेस दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज जो 2 इयर्स तक होती है, मतलब जब बर्थ होता है बेबी का उससे 2 साल तक जो है ये अवस्था चलती है। तो इसमें हमें पता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी जो एक बच्चे की होती हैं। ठीक है ना, बच्चे में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सारा उसमें होगा। फिर नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 to 7 ईयर्स जो है वो इसमें एज ग्रुप रहता है। ठीक है, और इसमें जो बच्चे होते हैं वो ईगोसेंट्रिज्म होते हैं, टॉय एज भी इसको कहा जाता है ना, और ट्रांसडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो डेवलपमेंट होती है इसमें, डेवलप होती है सॉरी इसमें, और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है। ये सब प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। फिर नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज है दैट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 to 11 ईयर एज ग्रुप इसमें है। ठीक है, तो इसमें इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इसमें जो है वो बच्चे का मतलब थोड़ा दिमागी विकास मतलब ज्यादा हो रहा होता है ना, तो उसमें जैसे लॉजिकल थिंकिंग, ट्रांजिटिविटी, क्लासिफिकेशन है ना, ये सारी की सारी चीजें वो कर सकता है उसमें, मतलब कि वो उसको ये पता लगेगा जो सामने दिख रही है चीज ना, मूर्त है मतलब जो सामने चीजें दिख रही हैं, जैसे मैथ के क्वेश्चंस होते हैं सामने दिख रहे होते हैं ना, वो कर रहा होता है तो वो उनको कर पाता है। अगर उसको जैसे कोई कंटेनर सामने दिख रहे हैं तो वो उनकी कितना, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन लंबा है, मतलब इसमें वो डिफरेंशिएट कर सकता है। ठीक है, तो वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा। और जो हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होता है वो 11 ईयर ऑनवर्ड होता है। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन जो होगा वो डेवलप होता है। इसमें रीजनिंग की कैपेबिलिटी हो जाती है ना, डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो कर सकता है, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट थिंकिंग वो कर सकता है, क्रिएटिव थिंकिंग भी वो कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, अटेंशन इज अफेक्टेड बाय, अवधान प्रभावित होता है, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, चाइल्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बोथ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स एंड चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, नन ऑफ दीज। मतलब किसी भी बच्चे का कितना अटेंशन है, मीन्स अगर हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो वो कितने ध्यान से सुन रहा है, कि कितने अच्छे तरीके से वो मतलब अटेंशन दे रहा है ना, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्वियस है कि एक तो एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, है ना, कि अगर एनवायरनमेंट में कोई अवरोध नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ चला हुआ है ना। और दूसरा जो है वो चाइल्ड्स कैरेक्टरिस्टिक, कुछ बच्चे होते हैं वो खुद ही शरारती भी होते हैं, कई बच्चे होते हैं वो बहुत अटेंटिव होते हैं ना, तो बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, फॉर द चाइल्ड फीडबैक प्रोवाइडेड बाय द टीचर एक्ट एज, बालक के लिए अध्यापक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि का ज्ञान है। मतलब जब फीडबैक दी जाती है अध्यापक के द्वारा तो वो बच्चे के लिए क्या होता है, मतलब किस तरह से वो वर्क करती है। तो एज अ रिइंफोर्समेंट वर्क करेगी, एज अ ट्रांसफर एक्ट करेगी, या फिर उसको फ्रस्ट्रेशन जो है वो होगी उससे, या रिग्रेशन होगा। तो जो भी फीडबैक जो है वो प्रोवाइड की जाती है वो एज अ रिइंफोर्समेंट होती है, पुनर्बलन होती है। अब रिइंफोर्समेंट भी हमें पता है 2 तरह की हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। अगर पॉजिटिव है मीन्स कि उसको
रिवार्ड दिया जा रहा है, नेगेटिव है मीन्स उसको पनिश किया जा रहा है, पर पनिशमेंट तो वैसे मतलब कम ही दी जाती है, अब नहीं दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, काइंड ऑफ लर्निंग विच डिपेंड्स ऑन कॉन्सिक्वेंसेस, एक प्रकार का अधिगम जो परिणामों पर निर्भर है, ठीक ना, मतलब ऐसी लर्निंग जो कि रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करती है, वो कौन सी है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑप्शन बी है क्लासिकल कंडीशनिंग, एंड ऑप्शन सी है विड्रॉल कंडीशनिंग, ऑप्शन डी है इनहिबिशन अवरोध, मतलब इनहिबिशन तो कहीं से भी नहीं हो सकता, विड्रॉल कंडीशनिंग मतलब छोड़ देना, है ना, मतलब लर्निंग हो चुकी है पहले उसको छोड़ दिया हमने, तो वो भी नहीं हो सकता। क्लासिकल कंडीशनिंग का हमें पता है कि वो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट है ना, तो उसमें क्या था कि पहले बेल रिंग होती थी, उसके बाद उसको फूड मिल रहा है, मतलब पहले लर्निंग हो रही है, उसके बाद जो है उसको जो भी रिइंफोर्समेंट दी जा रही है ना, रिइंफोर्समेंट है फूड, और पहले क्या दिया जा रहा है, बेल रिंग दी जा रही है ना। तो इसमें क्या है, कंडीशनिंग मतलब लर्निंग पहले हो रही है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, पहले वो रैंडम एफर्ट कर रहे हैं, पिजन है, रैट है, वो रैंडम एफर्ट कर रहे हैं, और बाद में क्या हो रहा है, उनको रिइंफोर्समेंट दी जा रही है, रैंडम एफर्ट कर रहे हैं फिर रिइंफोर्समेंट दी जा रही है ना, मतलब उनको जो है कोई भी ऐसा स्टिमुलस नहीं दिया गया, वो डायरेक्ट अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उनकी लर्निंग पहले हो रही है, ओके। तो इसमें जो आंसर होगा दैट इज ए, ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a classroom in which children are actively encouraged to ask questions is based on the dash viewpoint, एक कक्षा जिसमें बालकों को सक्रिय रूप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है डैश दृष्टिकोण पर आधारित है। ऑप्शंस है साइको एनालिटिकल, सोशलिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वैसे वो कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो क्या होता है, जिसमें दिया किसने है, वैसे कंस्ट्रक्टिविज्म जो है उसके ऊपर वर्क किया है जो हमारे जीन पियाजे हैं और ब्रूनर है उन्होंने, ठीक है। तो बेसिकली जीन पियाजे और ब्रूनर को ही कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है ना, मतलब मेन इन्होंने कहा था कि जो चिल्ड्रन होते हैं फुल ऑफ नॉलेज होते हैं, वो मतलब एक तरह के साइंटिस्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि वो छोटी छोटी स्मॉल जो नॉलेज की मतलब जो स्मॉल नॉलेज होता है उसको इकट्ठा करके मतलब बड़ा सा मतलब बिगर कंसेप्ट बनाते हैं, ठीक है। मतलब चाइल्ड जो होते हैं छोटे छोटे चंक्स जो होते हैं नॉलेज के उनके पास, उनको वो इकट्ठा करते हैं धीरे 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 और वो एक बिगर कंसेप्ट बनाते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट हुए, ठीक है। और ब्रूनर जो है उन्होंने ही इसी बेस पे मतलब डिस्कवरी लर्निंग और जो भी बच्चों का जो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट वाला जो व्यू पॉइंट है उसको एनकरेज किया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, आवर ओपिनियन अबाउट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर सेल्फ इज कॉल्ड, स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणा कहलाती है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ मॉनिटरिंग, मतलब अपने आप के बारे में हमारे स्वयं के महत्व के बारे में हमारी क्या ओपिनियन है उसको हम सेल्फ एस्टीम आत्मगौरव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक्स थ्योरी द इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ लर्निंग इज आर, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के प्रमुख नियम है। अब हमें पता है कि थॉर्नडाइक के नियम जो है वो कौन से हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये तीनों हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ अ चाइल्ड इज, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है रेटिंग स्केल, क्वेश्चनियर, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब रेटिंग स्केल है, इसमें भी बहुत सारे मतलब एक जनता होगी, पब्लिक होगी, है ना, वहाँ पे रेटिंग की जाती है। क्वेश्चनियर है, ये भी मल्टीपल इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड भी बहुत सारे लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाता है, पर केस स्टडी जो होता है वो सिंगल का एक ही होता है ना, एक एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है,
डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, विकास एक प्रक्रिया है। ऑप्शन आर स्प्लिट, कॉन्टिन्यूस, होल और ब्रोकन। जो डेवलपमेंट है वो हमेशा निरंतर प्रक्रिया होती है, जब से हम जन्म लेते हैं और हमारी मृत्यु तक जो है वो विकास होता रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।